दोस्तों वेलकम टू फौजिया क्लासेज। आज के समय में बैंकिंग फ्रॉड एक बहुत ही ज्वलंत समस्या बन के उभरा है और भारत में तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। पुराने समय में ये बैंकिंग फ्रॉड फिजिकल फॉर्म में होता था और आज के समय में ये ऑलमोस्ट डिजिटल फॉर्म में हो गया है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉड किस किस तरीके से करते हैं फ्रॉड करने वाले लोग और उनसे हमारे बचने के क्या तरीके हैं, और अगर आपके अकाउंट में इस तरह का कोई फ्रॉड हो गया है तो आपको इमीडिएट क्या एक्शन लेने की आवश्यकता है। इस नाते इस वीडियो को हम हिंदी में बना रहे हैं जिससे हर आदमी तक इसकी पहुंच हो और उसको समझ विकसित हो। आशा है आप इस वीडियो से खुद तो सावधान होंगे ही और अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो को पहुंचा करके उनको भी सावधान करके और उनके पैसे को बचाने में मदद करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, बैंकिंग फ्रॉड मेनली दो फॉर्म में है। एक है फिजिकल फ्रॉड, दूसरा है डिजिटल। फिजिकल फ्रॉड वो है जब कोई फर्जी सिग्नेचर आपका बना लिया, आपके फर्जी सिग्नेचर के द्वारा आपका चेक कोई चुरा लिया, उस चेक पे फर्जी सिग्नेचर बना लिया, या पहले, लेकिन अब इस फ्रॉड की संख्या कम हो गई है, हालांकि खत्म नहीं हुई है। आज भी आए दिन फर्जी चेक लगाने की घटनाएं सामने आती हैं। 10 लाख का फर्जी चेक लगा दिया और वो चेक ओरिजिनल चेक है ही नहीं, चेक का फोटोशॉप किया हुआ और एक प्रिंट आउट लगाया हुआ चेक है। उसके लिए भी तमाम मनी डिसबर्सिंग एजेंसीज को तमाम सारी गाइडलाइन दी हुई हैं। उस चेक को भी कैसे चेक करना है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करना है और बहुत सारी और भी चीजें हैं जिससे उस चेक को क्रॉस चेक करने की विधा है। उसके बाद भी जल्दीबाजी भूलवश ये घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन जो सर्वाधिक चिंता का विषय है वो है डिजिटल फ्रॉड। और डिजिटल फ्रॉड में समस्या ये है कि जब तक जांच एजेंसियां फ्रॉड करने वाले के किसी भी मेथड का कोई तोड़ निकाल पाती हैं, तब तक फ्रॉडस्टर्स एक नए मेथड की खोज कर ले रहे हैं। समस्या यहां आ रही है। ऐसा नहीं है, एजेंसियां लगी हुई हैं, काम कर रही हैं अपनी क्षमता जितनी उनकी है उनके अनुसार, लेकिन फ्रॉड करने वाले हर महीने कोई नया टाइप का डेवलप कर लेते हैं फ्रॉड करने का तरीका, फिर उन पर रिसर्च उनको करना पड़ता है, तब वो पकड़ पाते हैं। तो इस तरह से सिर्फ जांच एजेंसियों के भरोसे रह करके आप इसको नहीं रोक सकते हैं, आपको खुद सावधान रहना पड़ेगा। अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से वीडियो को अंत तक सुनिए। डिजिटल फ्रॉड में सबसे बड़ा फ्रॉड पहले यूपीआई फ्रॉड होता था, अभी भी हो रहा है। आपका यूपीआई पिन कोई जान लिया, आपका मोबाइल कोई आपका दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार का बच्चा खेलने के लिए लिया और वहां से यूपीआई पिन उसको पता है और उसने अपने आधार कार्ड पर या अकाउंट नंबर पर यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर लिए। मोबाइल अब आपके लिए सिर्फ एक कॉलिंग डिवाइस होकर के नहीं रह गया है। मोबाइल अब आज के समय में आपका बैंक अकाउंट है। इस नाते आप अपने मोबाइल को किसी ऐसे हाथों में न जाने दें जहां से आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करके और पैसे ट्रांसफर करने की घटना हो। दूसरा, बीच में कई बार ऐसे घटनाएं हुई थी, ये सामान आपका सोफा खरीदना चाहता हूं तो आदमी बोलता था हाँ ठीक है 11,000 में डील हो गई, बोलता था ठीक है टेस्टिंग के लिए ₹1 भेज रहा हूं। एक्चुअली वो जो लिंक भेज रहा है वो लिंक वो पैसे नहीं भेज रहा, वो आपसे पैसे ले रहा है। और जब आपके पैसे चले आते थे तो आपको लगता था। ये घटना मेरे एक मित्र के साथ हुई 2018 में। ऑफिस से मेरे बगल में बैठा है
और फ्रॉड करने वालों ने कॉल करके OLX पर तीन बार उससे ट्रांजेक्शन कर लिया। और जब अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने उससे बोला कि अरे आप देखिए ना, आपका तो लिख के आ रहा है अकाउंट डेबिटेड, आपके पास पैसे थोड़ी आ रहे हैं, आप तो अकाउंट डेबिटेड लिख के आ रहा है। इस तरह से भी फ्रॉड करते हैं। उन सारे फ्रॉड के तरीकों को अभी सुपरसीड करके जो सबसे खतरनाक तरीका अभी मार्केट में आया है, वह तरीका यह है कि आज के डेट में हर आदमी को सर्च करने के लिए गूगल ही चाहिए। गूगल पर जब भी आप किसी चीज के कस्टमर केयर को आप कॉल करते हैं, तो हैकर्स ने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में इस तरह से डेवलप करके रखा है कि फर्जी वेबसाइट वहां पर आपके सर्च टूल के द्वारा गूगल आप सर्च करेंगे तो टॉप में आ जाएगी। आपके पास मान लीजिए एसी है, एसी की सर्विसिंग के लिए आप जो है ऑनलाइन सर्विस चेक कर रहे हैं और आपने जैसे डाला सो एंड सो एसी कस्टमर केयर, वहां पर फर्जी कस्टमर केयर का नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। और एक दो नहीं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पुलिस अधिकारी इंट्रोगेट कर रहा था, तो बोल रहा है कि 250 से ज्यादा वेबसाइट्स उन्होंने इस तरह से हैक कर रखे हैं हैकर्स ने। मैं भी सरप्राइज हुआ सुन के। तो वो क्या करते हैं कि आप गूगल पर जब भी कोई सर्च के लिए डालेंगे, जो भी आप सर्च के डाले वो कस्टमर केयर पर उन्हीं वो फर्जी जो उन्होंने वेबसाइट बना रखे हैं उन्हीं के कस्टमर केयर का नंबर आएगा। एक दिन एक आदमी मेरे सामने ऐसे ही फंसा था, वो आके मुझे बता रहा था। तो अब क्या करेंगे, आपको कस्टमर केयर का नंबर दिखा, आप उसको फोन करेंगे, भैया मेरे एसी की सर्विसिंग करें। हाँ हाँ ठीक है सर, कौन बोल रहे हैं, क्या नाम पता आपका लिख लिया, ठीक सर हो जाएगा सर, इसका टोटल 450 लगेगा, 100 रुपये एडवांस आपको करना है। ठीक है सर। बात वहीं तक नहीं रुकेगी, बात कहां फंस रही है वो समझिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझ लिया ध्यान से। 100 रुपये जाने तक नुकसान नहीं है, 450 जाने तक नुकसान नहीं है। अब वो क्या करेगा, बोलेगा सर मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक पर 100 रुपया दे दीजिएगा, ट्रांसफर कर दिया। आप तो सोचेंगे भैया घर में कोई काम करने आ रहा है बिना एडवांस के तो आएगा नहीं, आप तो बिल्कुल जेन्युइन बात सोच रहे हैं। लेकिन वो जो लिंक भेजेगा, वो लिंक क्या है वो जानना जरूरी है। देखिए कंप्यूटर में एक चीज होता है रिमोट डेस्क। रिमोट डेस्क क्या है? रिमोट क्या होता है? ऑपरेटिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से किसी चीज को ऑपरेट करने को रिमोट कहते हैं। टीवी कैसे? आपके डिवाइस को दूर बैठा कोई व्यक्ति अगर ऑपरेट करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उन्होंने भी इस तरह से ऐसे सॉफ्टवेयर और फाइल्स जनरेट कर रखी है। जैसे ही वो फाइल आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास जो भी डिवाइस है, इधर लैपटॉप इधर मोबाइल, ये दोनों डिवाइस उनके द्वारा एक्सेसिबल हो जाएगा। कई बार हम लोग लैपटॉप रिपेयर कराते हैं तो कंपनी से बात करते हैं तो बोलता है सर एक रिमोट डेस्क डाउनलोड करिए और हमको आप ट्रांसफर करिए, फिर लैपटॉप के अंदर रिपेयर करेंगे। ऑफिस में भी ऐसे होता है। लेकिन इस दौरान क्या कर रहा है वो, उसने जो लिंक भेजा, आपने सोचा कि मुझे तो 100 रुपए पेमेंट करना है, 100 रुपए गया वो अलग चीज है। आप जैसे लिंक आपने क्लिक किया, नाउ योर डिवाइस इज अंडर हिज कंट्रोल। अगर आपकी डिवाइस उसके कंट्रोल में है तो आपके डिवाइस पर जो ओटीपी आएगा वह भी वो देख रहा है, बिकॉज आपकी टोटल डिवाइस उसकी स्क्रीन पर दिख रही है। और अब वो क्या करेगा, आपकी जानकारी उसके पास है, नाउ ही विल ट्रांसफर द मनी। और मनी ट्रांसफर करने के लिए आपके पास यूपीआई है ही, आपने कोई ना कोई यूपीआई ऐप तो लगा रखा है। मनी ट्रांसफर करने के लिए उसको एक और एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है ओटीपी की। और जैसे ही ओटीपी वो डालेगा, चूंकि ओटीपी उसके कंट्रोल में है, आपके मोबाइल पर आई ओटीपी भी वो देख रहा है, नाउ ही विल ट्रांसफर योर मनी। ये एक व्यक्ति आया था मेरे सामने, 3 बार उसके सामने ही हुआ, बट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट ही इज बीइंग लूटेड बाय सम हैकर्स।
तो जो सबसे खतरनाक टूल उन्होंने स्टार्ट किया है फ्रॉड करने वालों ने, वो ये स्टार्ट किया है कि सर्च इंजन में आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं और उनके जो मैलिशियस वेबसाइट्स हैं वो सर्च में आ रहे हैं। और सर्च तो आप करेंगे ही, गूगल के बगैर काम किसका चल रहा है, कुछ ना कुछ तो आपको अपने खोजना है। इससे आपको कैसे बचना है, इसका मेथड आपको ढूंढना पड़ेगा। आपने डाला कोई भी आईसीआईसीआई बैंक डाला, कोई बैंक डाला, अब उसमें ओरिजिनल वेबसाइट ना खुल के अगर कोई गलत वेबसाइट खुल रही है, आपको भी पहचान में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको बहुत काशिश रहना है। आप किसी भी चीज के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए, ओरिजिनल वेबसाइट से ही जाकर के कोई नंबर निकालिए, गूगल पे डाल के कोई नंबर ना निकालिए। आपको किसी बैंक का वेबसाइट चाहिए, बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए, वहां पर कॉन्टेक्ट अस होगा, वहां से लीजिए। अदरवाइज आपके बैंक के पासबुक में बैंक का नंबर होगा, वहां से लीजिए, बैंक की ईमेल आईडी होगी, वहां से लीजिए। बट डायरेक्ट सर्च करके आप कोई चीज ऐसे मत लीजिए। कई बार फ्रॉड लॉटरी के नाम पर आपको एक मेल आएगा, उस मेल में या तो फ्रॉड लॉटरी का कोई डाटा आपसे मांगेगा, अदरवाइज कोई अटैचमेंट होगा। वो अटैचमेंट बेसिकली होता कुछ नहीं है, उसके अंदर यही जो रिमोट डेस्क वाली फाइल्स हैं वो डाली गई रहती हैं। आप मेल तो खोलना ही चाहेंगे, खोलेंगे, उसी समय क्या होगा, आपके मोबाइल में या डिवाइस में वो मिनिएचर फॉर्म में वो इंस्टॉल हो गया, आपको पता भी नहीं है। और जैसे वो इंस्टॉल हुआ, आपके डिवाइस का कंट्रोल उस आदमी के पास जा सकता है। उन्होंने फाइल को इस तरह से डेवलप कर रखा है, सॉफ्टवेयर को। तो ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड अभी आ गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं इसको, साइबर एजेंसियां पकड़ने के लिए, पकड़ भी रही हैं। बट अगर यही करने वालों की संख्या इतनी बढ़ती जाए तो वो लोग भी कितना पकड़ पाएंगे। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ और गंवार लोगों के साथ हो रहा है, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर के साथ भी, अधिकारियों के साथ भी हो जाता है फ्रॉड, क्योंकि बस हम अवेयर नहीं रहते हैं। बैंक के कर्मचारियों के साथ भी हो जाता है। अब मान लीजिए आपके साथ जाने अनजाने ऐसी घटना हो गई, तो इमीडिएट आपको क्या करना है, कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। इमीडिएट आप पहले तो 1930 गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ एक साइबर सेल का नंबर है, उस पर कॉल करिए। कॉल करके अपने डिटेल बताइए और अपनी घटना बताइए। जितना ही जल्दी आप इस चीज को, कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं 2 दिन पहले हुआ फ्रॉड है, तो जितना ही जल्दी आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे साइबर क्राइम के, उतना ही जल्दी एजेंसियां कोशिश कर सकती हैं कि उसको, आपके पेमेंट के ट्रांसफर को रोकने का। एक और नंबर है 155260 वाला, यह भी गवर्नमेंट ने जारी किया है। इस नंबर पर भी कॉल करके आप इमीडिएट बता सकते हैं। अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके अपने अकाउंट को लॉक करा दीजिए, एटीएम को लॉक करा दीजिए। ठीक है, एटीएम को तुरंत लॉक करा दीजिए, एटीएम से फ्रॉड नहीं हो पाएगा। अकाउंट भी लॉक करा दीजिए। अगर बैंक पहुंच सकते हो, इमीडिएट बैंक पे पहुंच के अकाउंट पर रोक लगा दीजिए। ठीक है, अकाउंट पर रोक लगा दीजिए, वहां रिक्वेस्ट करिए, सर मेरे अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, आप इमीडिएट रोक लगा दीजिए। बैंक वाला एक एटीएम आपके अकाउंट पर रोक लगा देगा और एक एप्लीकेशन उनको दे दीजिए। फिर जैसे समय मिलता है साइबर थाने जाइए, साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी पूरी डिटेल लिखित में दर्ज कराइए। ये मत सोचिए कि क्या होगा, आप दर्ज कराएंगे तो ही कुछ होने की संभावना है, आप दर्ज ही नहीं कराएंगे तो होने की संभावना क्या है। इन सब के बाद भी बैंक में आप अपना जब कंप्लेन दर्ज करेंगे, बैंक के पास में इससे संबंधित कुछ भी रिजोल्यूशन होगा तो वो करने की कोशिश करेंगे। आपका पैसा DIGCC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी होता है आपके पैसे पर। इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्म भी भरा जाता है, बट उसके लिए आपको FIR की कॉपी वगैरह देनी पड़ती है।
तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप टाइमली सब कुछ एक्शन कर देते हैं तो आपके पैसे वापस भी आए हैं। तो इस तरह से आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। एक चीज, कभी भी ब्लैंक चेक पर साइन करके नहीं रखना है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा, ब्लैंक चेक लेके आएंगे, नीचे साइन भी किया है। भैया आपके जेब से गिरा, मैंने अपना नाम लिखा, पैसा ले लिया तो क्या करोगे? तो ब्लैंक चेक आप रखिए, नो इशू, डू नॉट साइन इट, एंड इफ एट ऑल यू हैव साइंड इट, नेम द पर्सन, किसके नाम पे वो चेक आपने जारी किया है, किसको पेमेंट करना है, आपको लेना है स्वयं लिख लीजिए, या किसको देना है तो उसका नाम लिख लीजिए। बट ब्लैंक चेक लिख करके ऐसे लेके मत घूमिए, जेब से निकला, कोई पाया, अपना नाम लिखा, पैसा गया आपका। मैंने ऐसे लोगों को देखा, ब्लैंक चेक है, ना उसमें अमाउंट भरा है ना नाम भरा है। तो इस तरह से आपको सावधान रहना है। बैंक में जब भी चेक आपको लगाना है एक लिमिट से ऊपर, तो बैंक को इन्फॉर्म करना है, चाहे लिखित में फॉर्म भर के, एसएमएस के द्वारा, वेबसाइट पर, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, किसी भी तरह से बैंक को इन्फॉर्म करना है कि भैया मैंने इस नंबर का इतने अमाउंट का इस आदमी को चेक मैंने लगाया है। बैंक को भी पहले से पता है आपका चेक पास होगा, नहीं पता है तो नहीं पास होगा। तो यूपीआई फ्रॉड का जो ये नया तरीका आया है, इससे बचने की कोशिश करिए। अननेसेसरी की फाइल्स को, जिसके बारे में आपको ट्रस्ट नहीं है, डू नॉट क्लिक इट, अदरवाइज इट विल इंस्टॉल ए मिनी सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम एंड योर सिस्टम विल बी हैक्ड। आशा करते हैं आगे से आप इन सावधानियों को बरतेंगे और आपका पैसा नुकसान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।